कारुण्य ऋणवर असहस्रवाद दंसकमक्षामि दाहाकम् अष्टपहुड़ जी नामक के ग्रंथ है श्रीमद् भगवत कुंद आचार्य देव द्वारा रचित। इसमें सूत्र पहाड़ की चर्चा अपनी चल रही है और थोड़ा गाथा पाठ किया करें अपन। तो सूत्र पहाड़ की गाथाएं बोलिए। केवल गाथा पद्यानुवाद इसमें है नहीं, अपने किसी के में भी नहीं है। गाथा हम यहाँ से बोलेंगे, पद्यानुवाद वहां से सुमन जी आप बोलेंगे, ठीक है। यहाँ सूत्र पहाड़ में अपनी गाथा नंबर 6 चल रही है। सूत्र की यानी जिन सूत्र को दिन सूत्र, दिनवाणी, जो हम जिसे गाथा बोलते हैं, गाथा भी सूत्र है। समय सार में पहली गाथा में ही सब अथ सूत्रावतार है। हम उसके उत्थानिका में ऐसे लिखा है अथ सूत्रावतार है, अब सूत्र का अवतार होता है। तो कौन सा सूत्र लिखा कुंद आचार्य ने? तो गाथा भी सूत्र ही है। तो सब कुछ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सूत्र मतलब जो शुद्ध का कथन है। हाँ, गाथा भी तो संक्षिप्त ही होती है। गाथा में भी संक्षेप में ही तो लिखा जा रहा है। अपन वाक्य बनाएंगे पूरा, वो विस्तार से होता है। गाथा में अभी आज अपन ने दिन में एक गाथा में पूरी 120 प्रकृतियां कौन सी हैं कि 122 प्रकृतियां कौन सी हैं, वो संक्षिप्त हो गया ना। तो वो भी सूत्र ही है। तो ये सब सूत्र कहलाते हैं, यानी जिनवाणी जो भी है उसको सूत्र कह रहे हैं। तो सूत्र की क्या महिमा है? कल अपन ने महिमा देखी थी कि वो परमार्थ को साधता है, वो निर्वाण की प्राप्ति करता है, फिर वो सुख की प्राप्ति करता है, वो संसार में भ्रमता नहीं है, वो संसार का नाश करता है, डोरा सहित जो है, ऐसा उदाहरण दिया। वो सब अपन ने देखा था। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जो सूत्र है यानी श्री भगवान के द्वारा बताया गया जो आगम है वो दो प्रकार का है। कौन से दो प्रकार का है? एक व्यवहार रूप और एक परमार्थ रूप। उसको यहाँ पर छठी गाथा में कहा है और उसका विस्तार से यहाँ टीका में भावार्थ में दिया है। गाथा और पद्यानुवाद, छठी गाथा और उसका पद्यानुवाद पढ़ेंगे। दम सुदम लहरी सुमंखरी फल पुंचम बोली। व्यवहार परमार्थ रूप जो जिनभाषित सूत्र है उसको जानकर जो योगीश्वर हैं वो सुख को प्राप्त करते हैं और कर्म रूपी मल का नाश करते हैं, क्षेपण करते हैं, यानी उसका नाश करते हैं। तो कल यहाँ पे अपन ने एक डेढ़ पैराग्राफ पढ़ा था। एक बार उसको पढ़ते हैं, केवल रीडिंग लगाएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। हाँ, शेयर करने की जरूरत है क्या? नहीं ना, सबके पास है।
जिन सूत्र को व्यवहार परमार्थ रूप यथार्थ जानकर योगीश्वर अर्थात मुनि कर्मों का नाश करके अविनाशी सुखरूप मोक्ष को पाते हैं। परमार्थ अर्थात निश्चय और व्यवहार, इनका संक्षेप स्वरूप इस प्रकार है कि जिन आगम की व्याख्या चार अनुयोग रूप शास्त्रों में दो प्रकार से सिद्ध है। टोटल जिन आगम को चार अनुयोगों में लिया और फिर उसको दो प्रकार से, एक आगम रूप और दूसरी अध्यात्म रूप है। वहां सामान्य विशेष रूप से सब पदार्थों का प्ररूपण करते हैं, सो आगम रूप है। जहाँ सामान्य विशेषात्मक और सभी पदार्थों का, एक वस्तु का भी सामान्य विशेष रूप से और सारी द्रव्यों का जहाँ वर्णन हो रहा है वो आगम रूप है। और परंतु जहाँ एक आत्मा ही के आश्रय निरूपण करते हैं सो अध्यात्म है। अहेतुमत और हेतुमत ऐसे भी दो प्रकार हैं। वहां सर्वज्ञ की आज्ञा ही से केवल प्रमाणता मानना अहेतुमत है, और प्रमाण नय के द्वारा वस्तु की निर्बाध सिद्धि करके मानना तो हेतुमत है। दो तरह से भेद देखे थे, एक तो आगम और अध्यात्म रूप से, और दूसरा हेतु अहेतुमत और हेतुमत रूप से। तो जो आज्ञा मानी जा रही है वो है अहेतुमत, और जहाँ खुद उसका निर्णय परीक्षा करके विचार करके खुद निर्णय किया जा रहा है वो कहलाता है हेतुमत, प्रमाण और नय के द्वारा। तो जो खुद निर्णय करेगा वो निर्णय किसके माध्यम से करेगा? निर्णय करने के साधन है ये प्रमाण और नय। तो प्रमाण और न्याय के द्वारा वस्तु की सिद्धि करके मानना, निर्बाध सिद्धि करके मानना सो हेतुमत है। इस प्रकार दो प्रकार से आगम में निश्चय व्यवहार से व्याख्यान है, वह कुछ लिखने में आ रहा है। जब आगम रूप सब पदार्थों के व्याख्यान पर लगाते हैं तब तो वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेष रूप अनंत धर्म स्वरूप है, वह ज्ञान गम्य है। इनमें सामान्य रूप तो निश्चय का विषय है और विशेष रूप जितने हैं उनको भेद रूप करके भिन्न भिन्न कहे, वह व्यवहार का विषय है। यानी जो सामान्य वस्तु कैसी है? वस्तु है सामान्य विशेषात्मक। उसमें से जो सामान्य को विशेष विषय करता है, अभेद को विषय करता है, नित्य को विषय करता है, एक को विषय करता है, वो है निश्चय नहीं। और जो विशेष को, भेद को, अनित्य को, अनेक को विषय करता है वो है व्यवहार में, है ना। अब इसी को द्रव्य रूप से, यानी जो द्रव्य को विषय कर रहा है वो निश्चय, और जो पर्याय को विषय कर रहा है वो व्यवहार। ये सब पर्याय के नाम है, अनित्य, भेद, अनेक, विशेष, ये जो सारे भेद नाम है ये पर्याय के नाम है। और सामान्य कहो, नित्य कहो, हाँ अभेद कहो, एक कहो, ये सब द्रव्य के नाम है। तो उसको जो विषय बना रहा है वो निश्चय है, और विशेष भेद को विषय कर रहा है वो व्यवहार है। जिस वस्तु को विवक्षित करके सिद्ध करना हो उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो कुछ सामान्य विशेष रूप वस्तु का सर्वस्व हो तो निश्चय व्यवहार से कहा है। जिस वस्तु को विवक्षित किया है उसका जो सामान्य निरूपण किया है वो तो निश्चय रूप है, उसका जो विशेष निरूपण किया है वो व्यवहार से किया है। ठीक है, ये लाइन फिर से देख लीजिए। जिस वस्तु को विवक्षित करके सिद्ध करना हो उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, मतलब उस वस्तु के वो द्रव्य हुआ उसके क्षेत्र के आधार पे, के काल यानी उसकी पर्यायों के आधार पे, और उसका भाव यानी उसके गुणों के आधार पे, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो कुछ सामान्य और विशेष रूप, सामान्य रूप, अभी सामान्य एक शब्द लो, जो कुछ सामान्य रूप वस्तु का सर्वस्व यानी उसको कहा गया वो तो है निश्चय। जो कुछ विशेष रूप वस्तु का सर्वस्व यानी भेद रूप, अनेक रूप जो वस्तु है वो व्यवहार से कहा है। जो सामान्य रूप वस्तु का सर्वस्व कहा है मतलब अभेद को, नित्य को, एक रूप से ये जो वस्तु को कहा है, जिस वस्तु को मुख्य किया है, जिस वस्तु की बात चल रही है ना, जो जिस वस्तु को विवक्षित कर किया, तो उस वस्तु को, अभी समझ लो ये कोई वस्तु है, इस वस्तु की बात चल रही है, तो इस वस्तु को विवक्षित करके इसके आधार से जो कुछ कथन किया जा रहा है, ये क्या है, ये पेन है,
ये सफेद है, ये इसके आधार से कथन किया जा रहा है, वो तो निश्चय है। और ये मेरा है, ये इसका है, वो व्यवहार। लेकिन यहाँ कह रहे हैं इसमें ही इसी इसी के सामान्य रूप से कथन करना। अभी इसको वैसे देखो कि इसको कहा ये पुद्गल है, ये पुद्गल है, या फिर इतना कहो भी पुद्गल तो उसमें चला गया। उदाहरण में ले कि ये पेन है, तो ये हुआ सामान्य। अब ये कहो कि ये सफेद है, ये अच्छा चिकना है, ये अच्छी सुगंध इसमें से आ रही है, ऐसा करके उसी वस्तु के द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार से हमने विशेष बताया। हाँ, तो वो हो गया व्यवहार। तो ये इसके आश्रय से कथन करना ही निश्चय, इसके आश्रय से कथन करना ही व्यवहार। तो यहाँ व्यवहार क्या हो रहा है? भेद सो व्यवहार, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। अब आगे क्या कह रहे हैं? और उस वस्तु के कुछ अन्य वस्तु के संयोग रूप अवस्था हो, उसको उस वस्तु रूप कहना भी व्यवहार है। इसको उपचार भी कहते हैं। अब इस वस्तु के कोई अन्य वस्तु के संयोग रूप अवस्था हो जाए, मान लो इस वस्तु पे, हाँ, रिफिल लगा दी, तो रिफिल को भी पेन कहना है। इसको अभी इसमें तो ऐसा नहीं लग रहा, तो अपने डब्बे का उदाहरण लिया था कि डब्बे में चीनी रखी, तो डब्बे को चीनी के संयोग से चीनी का कह दिया, ऐसा। तो उस वस्तु को अन्य के संयोग से उस रूप कहना, ये मेरे हाथ में है तो ये मेरा पेन, ऐसा कहना, तो मेरे संयोग से इसको मेरा कहा गया, तो वो हो गया व्यवहार। ठीक है। कर देखो। अरे यार क्लिक होता है इसलिए मैंने मतलब मिलावटी कथन करना व्यवहार है। हाँ, मिलावटी कथन करना भी व्यवहार है, और भेद वाला कथन करना भी व्यवहार है। कि एक द्रव्य को, एक द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव में मिलाकर कहना, एक स्वद्रव्य को परद्रव्य को, उनके भावों को या कारण कार्य आदि को किसी में मिला के निरूपण करना, वो व्यवहार है। भेद रूप कथन करना वो व्यवहार है। पराश्रित कथन करना वो व्यवहार है। ठीक है। उपचरित कथन करना, वही बात हो गई, वो व्यवहार। इसका उदाहरण ऐसे है, जैसे एक विवक्षित घट नामक वस्तु पर लगाएं, तब जिस घट का द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप सामान्य विशेष रूप जितना सर्वस्व है उतना कहा, वैसे निश्चय व्यवहार से कहना, वह तो निश्चय व्यवहार है। और घट के कुछ अन्य वस्तु का लेप करके उस घट को उस नाम से कहना, तथा अन्य पदार्थ में घट का आरोपण करके घट कहना भी व्यवहार है। घड़ा है, अब उस घड़े को घड़ा कहना, ये अभेद से कहा घड़ा, तो ये हो गया निश्चय। अब ये घड़ा लाल है, काला है, कि इस मिट्टी का है, कि उस मिट्टी का है, कि जो भी उसको अलग अलग उसको बता रहे हैं, तो वो हो गया व्यवहार। ये तो पहला व्यवहार है, वो निश्चय व्यवहार जो इकट्ठे गए हैं। और अब उस घड़े में भर दिया घी, अब घी के संयोग से उस घड़े को कह रहे हैं घी का घड़ा, तो वो हो गया उपचरित कथन। पानी भर दिया, पानी का घड़ा, पानी का होता है घड़ा, कि घड़ा तो पानी का ही होता है। घी घी के में तो हमको आश्चर्य लगता है, पानी के कहने में आश्चर्य नहीं लगता है पानी तो, लेकिन घड़ा बना हुआ किसका है? पानी का तो नहीं। जैसे हम घी का घड़ा बोलते हैं, वैसे ही पानी का घड़ा है, वही बात है। तो वो उपचारित कथन है। और दूसरा एक और कह रहे हैं, एक तो अन्य वस्तु का लेप करके, तो लेप मतलब अपन ने अंदर भर दिया, ऊपर नहीं लेप किया। ऊपर लेप करके भी कुछ कह सकते हैं उसको, मान लो उसमें कोई डिजाइन वो बना दी, पेंटिंग वेंटिंग बना दी, अब उसको उस नाम से कहना, तो वो अन्य पदादि में, अन्य पट आदि में घट का आरोपण करके घट कहना। जैसे मैंने कहा, जैसे आप मानिए कि ये घड़ा है, अब ये क्या कहा, ये कौन सा, ये मैंने कहा कि समझ लो ये घड़ा है, जैसे मैं ऐसे दिखाती हूँ ना, समझ लो ये घड़ा है। तो ये क्या है? इसमें मैंने घड़े का आरोपण करके इसको घड़ा बना दिया। ये मैं निश्चय से कह रही हूँ, व्यवहार से कह रही हूँ? व्यवहार है। ये आरोपण करके कह दिया ना, किसी भी चीज को उठा के कुछ भी बना देते हैं, तो ये इसलिए कह रहे हैं अन्य पट आदि, पट यानी कपड़ा,
हाँ, तो कपड़े में घट का आरोपण करके घट कहना, कपड़े में घड़ा बना हुआ है उसको घड़ा कहना, नहीं भी बना हुआ हो, अब इसमें कहाँ है घड़े का कुछ है, लेकिन अब बताने उंगली में कुछ है, लेकिन ऐसे कहते हैं ना, कहीं भी तीन खड़े समय मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व समय प्रकृति है, ये क्या मिथ्यात्व समय प्रकृति है, लेकिन ऐसा कर देते हैं ना अपन, तो ये इसमें आरोपण करके कहना वो भी हाँ, मतलब मैं आप बनाए कुछ भी। हाँ बोलिए। मतलब स्थापना निक्षेप से कुछ भी बना के कुछ को कुछ स्थापना। हम्म। अब है व्यवहार के दो आश्रय, व्यवहार के दो आश्रय मतलब व्यवहार दो तरह से होता है, दो आश्रय नहीं, व्यवहार को दो रूपों से देखा जाता है ऐसा, एक प्रयोजन और दूसरा निमित्त, यानी व्यवहार जो चल रहा है या व्यवहार को जो देखा जा रहा है, तो दो कारणों से वो व्यवहार है, कि प्रयोजन की अपेक्षा और निमित्त की अपेक्षा, या व्यवहार को जो प्रयोग में लिया जा रहा है तो उसको प्रयोग में लेने के दो कारण हैं, या तो हमारा प्रयोजन सिद्ध होता हो या फिर वो निमित्त होता हो। प्रयोजन को साधने प्रयोजन साधने को किसी वस्तु को घट कहना, वह तो प्रयोजनाश्रित है, और किसी अन्य वस्तु के निमित्त से घट में अवस्था हुई उसको घट रूप कहना, वह निमित्त आश्रित है। अभी जो अपन ने उदाहरण लिए, एक तो इसको मैंने घड़ा बोला और एक घी का घड़ा बोला, तो कौन सा उदाहरण प्रयोजन में जाएगा, कौन सा उदाहरण निमित्त वाले में जाएगा? अभी अभी हाथ खड़ा करके दो उदाहरण लिए, एक घी का घड़ा और एक ये पेन को बना दिया घड़ा, कौन सा उदाहरण निमित्त वाले में जाएगा, कौन सा वाला प्रयोजन में जाएगा? रजनी जी बोलिए। रजनी जी मुंबई। इसमें जो प्रयोजन होगा, अगर अपन इसको घड़ा बोल रहे हैं वो प्रयोजन है, और घड़े घी के कारण जब हम बोलते हैं कि वो घी का घड़ा है तो वो मतलब कि ये हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, निमित्त। आप क्या कह रहे थे? ये सभी नहीं कह रहे थे? बढ़िया, अच्छा, मतलब समझ आ गया ना आप लोगों को, इसलिए पूछा। हाँ, मैं उठ कर तो ये इसको मैंने घड़ा बोला तो ये मेरा प्रयोजन था, भी आपको समझाना था कुछ, तो इसको घड़ा बोल दिया, तो ये प्रयोजन आश्रित हुआ। और घी उसमें रखा हुआ है और फिर उसको घड़े को ही घी बोलते हैं, घी उठा लाना, घड़ा उठा लाना की जगह घी उठा लाना, तो उस घड़े को घी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? कि वहां पे वो उस घी के निमित्त से, घी उसमें रखा हुआ है ना, तो घी के निमित्त से उसको घी बोल रहे हैं। तो प्रयोजन साधने को किसी वस्तु को घट कहना, वह तो प्रयोजनाश्रित है, और किसी अन्य वस्तु के निमित्त से घट में अवस्था हुई उसको घट रूप कहना, वह निमित्त आश्रित है। इस प्रकार विवक्षित सर्व जीव अजीव वस्तुओं पर लगाना है, ये उदाहरण दिया है, सभी वस्तुओं में इस तरह से जो भी हम व्यवहार करते हैं उस तरह से घटित करना। एक आत्मा ही को प्रधान करके लगाना अध्यात्म है। जीव सामान्य को भी आत्मा कहते हैं। जो जीव अपने को सब जीवों से भिन्न अनुभव करे उसको भी आत्मा कहते हैं। जब अपने को सबसे भिन्न अनुभव करके अपने पर निश्चय लगावे, तब इस प्रकार जो आप अनादि अनंत अविनाशी सब अन्य द्रव्यों से भिन्न एक सामान्य विशेष रूप अनंत धर्मात्मक द्रव्य पर्यायात्मक जीव नामक शुद्ध वस्तु है, वह कैसा है? अभी ये निश्चय व्यवहार बताया तो दो तरह की पद्धति बता रहे थे ना, आगम रूप और अध्यात्म रूप। तो अध्यात्म किसे कहते हैं? कि जो आत्मा को ही प्रदान करके जहाँ पर कथन किया जा रहा है वो अध्यात्म है। तो आत्मा किसे कहते हैं? कि जीव सामान्य, मतलब सामान्य रूप से जीव को आत्मा कहते हैं, और दूसरी तरफ से देखें तो आत्मा अपन किसको कहते हैं? एक तो जीव वर्ड बोलते हैं और एक आत्मा बोलते हैं, दोनों में क्या अंतर है? ये जो यहाँ यहाँ था ना, वो ये बोल रहे हैं कि जिसका अनुभव करें उसको आत्मा बोलते हैं, और जो जीव है वो तो सब है, ऐसा ऐसा मतलब चलता है।
गलत है ऐसा नहीं कह रहे, वो यहाँ बता रहे हैं। लेकिन वास्तव में जीव तो किसे कहते हैं, जो जानता देखता है, ज्ञान दर्शन स्वभावी, वो जीव है। और आत्मा का अर्थ तो होता है मैं। आत्मा का अर्थ होता है आत्म, आत्म यानी मैं, वो आत्मा का अर्थ होता है। तो अगर ये पुद्गल बोलता होता तो ये भी अपना अपने को क्या कहता, मैं यानी आत्मा, वो आत्मा, ऐसा। पर फिर भी वो आत्मा शब्द जीव के अर्थ में रूढ़ है। आत्मा शब्द पुद्गलों में नहीं आएगा, जीव के अर्थ में रूढ़ है। तो सामान्य रूप से जो सब जीव होते हैं उन सबको तो जीव कहते हैं, और जो अपन है, हाँ, उसको आत्मा कहते हैं। हाँ, तो जो परिभाषा है ना, आत्मा किसे कहते हैं और जीव किसे कहते हैं, जीव तत्व किसे कहते हैं, बोलिए परिभाषा किसको कहते हैं। इसमें चेतना हो, जानने जीव सुनने तत्व समझने। किसे कहते हैं। रजनी जी म्यूट करिए आपकी। सामान्य दृष्टि का ये कहते हैं कि ये द्रव्य तत्व नहीं पूछ रही, ज्ञान स्वभावी आत्मा को जीव तत्व कहते हैं। और आत्मा किसे कहते हैं, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व को आत्मा कहते हैं। ऐसी ऐसी परिभाषा है। वहां जीव और आत्मा मतलब जो पाठमालाओं में जो परिभाषा लिखी है ना, वो ये लिखी है। तो वहां पे जीव और आत्मा एक ही रूप में, लेकिन फिर भी जो हम अभी जैसे तुरंत ही आपने बोला ना कि हम समझते क्या है, हमारे माइंड में क्या सेट है, जीव बोलने में तो सामान्य रूप से सब आ गए, तो वो ये कह रहे हैं जीव सामान्य को भी आत्मा कहते हैं। तो वो जीव है, वो भी आत्मा है, लेकिन फिर भी हम आत्मा वर्ड से अपने को फील करते हैं, जिसका अनुभव करना है। जो भी आप बोल रहे हो ना, जिसका अनुभव करना है, तो आत्मा से अपने को फील करते हैं। जनरल में तो आत्मा की तो बात सबकी बात है। एक बात बोलनी थी, बोलिए निशान। छह द्रव्य ही आत्मा है अपनी अपनी जगह। हाँ, ये अगर शायद एक वो बार खुद गुरुदेव बोले, के प्रवचन में आया है। हाँ हाँ, अगर वो खुद की तरफ से कहे ना, ये प्रयोग समय सार में आत्म ख्याति ख्याति टीका में 308 से 311 जो गाथा है ना, जो क्रम नियमित वाली, वहां पे जो टीका है संस्कृत की, वहां लिया लिया है, जीवो ही तावत क्रम नियमित आत्म परिणामे उत्पद्यमानो जीव है न अजीव एवं अजीवोपि क्रम नियमित आत्म परिणामे उत्पद्यमानो। तो वहां भी वो आत्म परिणाम शब्द लिया है। तो पुद्गल में अजीव में आत्म परिणाम क्या होते हैं, पुद्गल में आत्म, तो पुद्गल में आत्म परिणाम मतलब उसके परिणाम, पुद्गल नहीं अजीव शब्द है, तो अजीव में उसके परिणाम, जीव में उसके परिणाम, वो उसके आत्म परिणाम। हमें आत्म परिणाम का मतलब ऐसा लगता है ये आत्मा, ये जीव के परिणाम। तो आत्म शब्द का अर्थ मैं या अपना, वहां अपने अर्थ में अपने परिणाम से। तो आत्म शब्द का अर्थ वो होता है। तो आत्मा शब्द है वास्तव में वो अपने लिए आता है, स्वयं के। लेकिन आत्मा शब्द भी सामान्य रूप से सब जीवों में रूढ़ हो गया, हम ये आत्मा ऐसा ही बोलेंगे। और अपने लिए भी तो आत्मा बोला ही जाता है। वो यहाँ कह रहे हैं कि सामान्य रूप से तो जीव सामान्य को भी आत्मा कहते हैं। और जो जीव सबको, अपने को सब जीवों से भिन्न अनुभव करे, उसको भी आत्मा कहते हैं। जो सब जीवों से अपने को भिन्न अनुभव कर रहा है, उसको भी आत्मा कहते हैं। जब अपने को सबसे भिन्न अनुभव करे, करके अपने पर निश्चय लगावे, तब इस प्रकार जब सबसे अपने को भिन्न अनुभव किया, तो अपने पे अब निश्चय लगाना, निश्चय व्यवहार की बात चल रही है ना, अपने पर निश्चय लगावे, तब इस प्रकार जो आप अनादि अनंत अविनाशी सब अन्य द्रव्यों से भिन्न एक सामान्य विशेष रूप अनंत धर्मात्मक द्रव्य पर्यायात्मक जीव नामक शुद्ध वस्तु है। जब निश्चय से अपने स्वरूप का विचार करेंगे तो क्या बोलेंगे, यह मैं प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि अनंत नित्य उदय रूप विज्ञान घन स्वभाव भावत्व के कारण ये अपने निश्चय से। यहाँ भी वो उसी तरह का दिया है, अनादि अनंत अविनाशी सब अन्य द्रव्यों से भिन्न एक सामान्य विशेषात्मक अनंत धर्मात्मक द्रव्य पर्यायात्मक जीव नामक शुद्ध वस्तु है। तो ये अपने को सबसे भिन्न अनुभव करके अपने पर ही निश्चय लगा है। तो ये अपने आप का कैसा अनुभव करे, अपने आप को मैं मनुष्य देव नारकी दिव्यांश ऐसा अनुभव नहीं कर रही, मैं गोरा काला मोटा पतला, हाँ, वो कुछ भी नहीं आ रहा। अभी अपने को क्या, अनादि अनंत
मैं जन्मने मरने वाला, मैं 50 साल का, मैं 60 साल का, मैं 70 साल का, ऐसा नहीं। मैं अनादि अनंत और अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता। अन्य द्रव्यों से भिन्न, अन्य द्रव्यों से मैं भिन्न हूँ, वही कि पर परिणति से अप्रभावी हूँ। ऐसा अन्य द्रव्यों से भिन्न एक सामान्य विशेष रूप अनंत धर्मात्मक द्रव्य पर्यायात्मक जीव नामक शुद्ध वस्तु है। अब वो कैसा है वो यहाँ पे और आगे बता रहे हैं। हाँ, ये निश्चय, निश्चय को लगावे कह रहे हैं ना, तो निश्चय से सामंजस्य। शुद्ध दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप असाधारण धर्म को लिए हुए अनंत शक्ति का धारक है। उसमें सामान्य भेद चेतना सामान्य अभेद चेतना, अभेद ही होना चाहिए। उसमें सामान्य अभेद चेतना अनंत शक्ति का समूह द्रव्य है। हाँ, लेकिन मैं इसमें देखती थी और शब्द क्या है, शुद्ध दर्शन ज्ञानमयी चेतना स्वरूप असाधारण धर्म को लिए हुए अनंत शक्ति का धारक है। तामे सामान्य चेतना अनंत इसमें है ही नहीं, शब्द ही नहीं, भेद भेद शब्द ही नहीं। हाँ, वो भेद शब्द ही नहीं, भेद शब्द ही हटा दीजिए, है ही नहीं इसमें। हाँ, इसमें है ही नहीं ना मूल में, इसमें इसमें देखा ना मैंने, मूल में नहीं। तामे, हाँ तो हाँ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभेद चेतना किसे कहेंगे? हाँ ठीक है। तो तामे सामान्य चेतना अनंत शक्ति को लिए सो तो द्रव्य है। सामान्य रूप से जो चेतना है, मतलब अभेद लगाने से थोड़ा और ऐसा वो आएगा कि अभेद किससे कर रहे हैं उसको, तो नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा। और अगर भेद तो गलत है, या तो अभेद करिए या फिर उसको हटा दीजिए। भेद ही छपा है ना सबके में। हाँ, तो तामे सामान्य चेतना अनंत शक्ति को लिए सो तो द्रव्य है। वो सामान्य जो चेतना है, जो अनंत शक्ति का समूह है, वो तो है द्रव्य। फिर अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, ये चेतना के विशेष हैं, वो गुण है। देखो चेतना ये सामान्य, सामान्य क्या है चेतना की, जो अनंत शक्तियों का समूह है, वो सामान्य से वो द्रव्य हुआ। फिर जो उसके ज्ञान दर्शन आदि, जो उसके विशेष कह रहे हैं, मतलब उसके गुण, वो उसके विशेष कहला रहे हैं, वो गुण है। और अवलघु गुण के द्वारा षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप परिणमन करते हुए जीव के त्रिकालात्मक अनंत पर्याय हैं। ये पर्याय है, तीन चीजें बता रहे हैं, द्रव्य गुण और पर्याय। तो जो चेतना सामान्य है, जो अनंत शक्ति का समूह रूप जो पिंड है द्रव्य, वो तो है द्रव्य। और उस जीव के, उस चेतना के जो किए कि ज्ञान चेतना दर्शन चेतना, इस तरह से उसके गुण भेद करके विशेष, वो है उसके गुण। और जो उसमें प्रति समय षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप वो परिणमन होता है। ये कौन से है षट स्थान? हाँ बोलिए क्या, अनंत भाग क्या? हाँ बढ़िया। इधर से कौन बोलेगा? आवाज तो नहीं आई आप लोगों को? आ गई क्या आवाज? नहीं आई ना? हाँ अच्छा, इसलिए मैंने पूर्णिमा आंटी से पूछा कि इनकी आवाज पहुंचेगी नहीं। बोलिए विनीता आंटी, कौन से षट स्थान? अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, अनंत संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। बढ़िया, ये है षट स्थान। तो ऐसे षट स्थान से, ये तो वृद्धि के किए अभी अपन ने।
फिर इसी तरह से हानि के होते हैं। तो ये षट स्थान पतित हानि वृद्धि रूप। आवाज बंद कर लीजिए। ये जो षट स्थान वृद्धि हानि वृद्धि होती है, इसमें निमित्त कौन, मतलब ये किस गुण के माध्यम से हो रही है? तो अगुरु लघु। अगुरु लघु गुण का काम क्या है? अगुरु लघु गुण का काम 6 सामान्य गुण किस किसने नहीं पढ़े हैं? 6 सामान्य गुण किस किसने नहीं पढ़े हैं? सुल्तान जी आपने नहीं पढ़े हैं? बस हाथ खड़ा करना है। प्रश्न क्या है? नहीं, आपने ही पूछा ना गुरु गुण का सामान्य नहीं, गुण में। उसके बाद में मैंने प्रश्न ये किया है 6 सामान्य गुण किन किन ने नहीं पढ़े हैं। प्रश्न ये किया है, तो एक हाथ तो खड़ा हुआ था। तृप्ति भाभी आपने पढ़ा है 6 सामान्य गुण? अभी बोल सकते हैं अगुरु लघु गुण किसे कहते हैं? बोलिए, आवाज चालू कर लीजिए। आवाज चालू करिए आप खुद दबा लीजिए, हो जाएगी। अरे आप दबाइए तो, मेरी तरफ से चालू है। चलिए, नहीं, मैं बोलूं क्या? अरे नहीं, आप रुकिए। मीना चाची बोलिए। गला नहीं है इनका, इनका गला खराब है। रजनी जी, रजनी जी हरियाणा। जिसके माध्यम से द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं होती और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। ठीक है, थोड़ा सा तो है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुरु लघु गुण कहते हैं। ठीक है, तो ये द्रव्य में जो द्रव्यपना कायम कैसे रह रहा है कि उसमें ये षट स्थान हानि वृद्धि होती रहती है, तो उसके कारण उसका वो मेंटेन रहता है। जैसे समुद्र के लिए कहते हैं ना कि उसमें नदियां आके मिल रही हैं, लेकिन समुद्र में बाढ़ नहीं आती, उफान नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें वो एक बड़वानल जलता है, ऐसा कहते हैं। मतलब उसमें वृद्धि भी हो रही है और वो बड़वानल जल रहा है, तो उसमें हानि भी हो रही है। उदाहरण है, समझ लेना जो भी। तो ऐसे ही यहाँ भी ये अगुलम गुण का काम है उसको मेंटेन बनाए रखना, द्रव्य को द्रव्य बनाए रखना। तो वो द्रव्य में रोटेशन अगर नहीं होगा, वृद्धि हानि का मतलब है रोटेशन, अगर रोटेशन नहीं होगा तो वो द्रव्य का नाश हो जाएगा। और वो रोटेशन हो रहा है ये हानि वृद्धि के माध्यम से। तो द्रव्य क्या हुआ? जो अनंत शक्ति का समूह है चेतना, वो है द्रव्य। और फिर उसमें जो ज्ञान दर्शन सुखवीर है, ये उसके विशेष, उस द्रव्य के विशेष, वो कहलाते हैं गुण। और विशेष का मतलब अपने को विशेष शब्द से लग रहा है, विशेष को इंग्लिश में बोलते हैं, विशेष को इंग्लिश में पता है क्या बोलते हैं? क्वालिटी, विशेषता। विशेष यानी विशेषता, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्वालिटी। क्वालिटी को अब क्या बोलेंगे दूसरे शब्दों में? गुण। क्वालिटी को गुण बोलेंगे ना, इसकी क्वालिटी है मतलब इसकी एक गुण है, इसकी एक विशेषता है, उसी को यह विशेष कह रहे हैं। तो द्रव्य का जो विशेष यानी द्रव्य की जो क्वालिटी यानी द्रव्य के जो गुण, वो ये ज्ञान दर्शन आदि ये गुण है। और ये जो उसमें अगु लघु गुण के द्वारा षटस्थान पतित हानि वृद्धि रूप परिणमन करते हुए, यानी उसमें जो परिणमन हो रहा है, अभी तक अपन इतना ही सरलता से समझते थे कि उसका जो परिणमन, उसको यहाँ बता दिया किस कारण से और किस प्रकार से हो रहा है, तो वो शब्द दे दिए अगु लघु और षटस्थान। तो उसमें जो परिणमन हो रहा है यानी वो द्रव्य जो निरंतर परिणमित हो रहा है, परिणमनशील है, सदा एक सा नहीं है, एक होते हुए भी एक होते हुए भी एक सा नहीं है, नित्य होते हुए भी वो अनित्य है, नित्य होते हुए भी अनित्य है। तो वो जो अनित्यता है, वो जो परिणमन हो रहा है, उसका नाम है पर्याय। 3 चीजें बता दी।
द्रव्य क्या है, गुण क्या है और पर्याय क्या है। ये इसको अपने प्रवचन सार की 80वीं गाथा पढ़ी सुनी है, उसको वहां पर इन्हीं चीजों को 3 शब्दों से दिया है। अन्वय वो द्रव्य, अन्वय के विशेषण वो गुण और अन्वय के व्यतिरेक वो पर्याय। वो बात वही है, वो शब्द थोड़े भारी से लगते हैं, बात वही है। अन्वय मतलब सामान्य द्रव्य, अन्वय मतलब अनुअय, जो वही 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 चला आ रहा है। तो वही वही कौन चला आ रहा है, वो द्रव्य। पर्याय वही वही नहीं आती है, द्रव्य वही 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 होता है। आप जन्म से लेके अभी तक वही वही बेला 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 बेला, लेकिन पर्याय बदल गई, उसको बोलते हैं व्यतिरेक। बोलिए स्पंज। नहीं, ये जो उत्पाद वे द्रव्य को समझते हैं और ये षटगुणी हानि वृद्धि, ये एक ही है दोनों। षटगुणी हानि अपेक्षा, वृद्धि का मतलब है द्रव्य नहीं, वो उत्पाद है, हाँ, वो उत्पाद। मतलब उसी अपेक्षा से ले सकते हैं। हाँ हाँ, वही उसी को, वो जो उत्पाद व्यय हो रहा है वो इसी प्रकार से हो। लेकिन वहां इस तरह से भी लेते हैं कि पूर्व पर्याय का व्यय हुआ, नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ। तो वो पूर्व पर्याय भी क्या है, ये जो षटगुण हानि वृद्धि, मतलब ये जो अविभाग प्रतिचय, अभी अपन ने थोड़ा सा पढ़ा है ना, इसलिए बता सकती हूँ, नहीं तो इसको तो मतलब वैसे मूल में तो ये स्वरूप जो है वो केवल ज्ञान गम्य है, थोड़ी बारीक बात है, लेकिन अभी अपन ने कुछ पढ़ा है ज्ञान मानगणना के आधार पे। तो वो ज्ञान के जो अविभागी प्रतिशत, यानी जितना ज्ञान था पर्याय ज्ञान, उससे पर्याय समास ज्ञान हुआ, तो क्या बढ़ा उसमें, तो ज्ञान की जो शक्ति थी उस शक्ति के अंश बढ़े। अविभागी प्रतिच्छेद को कहते हैं शक्ति का अंश। अविभागी प्रतिच्छेद किसे कहते हैं, शक्ति के अंश को अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं, जो शक्ति का सूक्ष्म अंश है ना। तो वो इस ज्ञान से ये ज्ञान हुआ, बढ़ा, तो क्या बढ़ा कि उसमें शक्ति के अंश बढ़े, यानी उसके अविभाग प्रतिच्छेद बढ़े, फिर और ज्ञान बढ़ा तो वो और अविभाग प्रतिच्छेद बढ़े। तो इस प्रकार से वो उसमें वृद्धि हो रही। तो ये ऐसे, ये पर्याय बदली ना, पर्याय ज्ञान से पर्याय समास ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान की पर्याय बदली कि नहीं बदली। कहने में हम शुद्ध ज्ञान ही कह रहे हैं, लेकिन वो पर्याय, अभी पर्याय समास ज्ञान में भी कितने प्रकार का है पर्याय ज्ञान समास ज्ञान। ठीक है, बढ़िया। आप इनकी आवाज तो नहीं आई ना किसी को, हाँ इधर से बताइए, पर्याय समास ज्ञान कितने प्रकार का है, अर्चना जी। नहीं, कौन तैयार है, रजनी जी मुंबई बोलिए। जब तक अक्षर ज्ञान से कम नहीं, हो नंबर सकते। नंबर बताना है कितने प्रकार का है, नंबर संख्या बतानी है कितने प्रकार का है पर्याय ज्ञान कितने प्रकार का है? वो पर्याय नहीं समास पढ़ा, ज्ञान। वो नहीं पढ़ा। रेणु जी म्यूट कर लीजिएगा आप। असंख्यात, असंख्यात भेद प्रमाण। संख्यात प्रकार, असंख्यात प्रकार, असंख्यात लोक प्रमाण, असंख्यात प्रकार। हाँ हाँ, तो आपका तो सही है ना, आपका गलत तो ना कह रही, आपका गलत नहीं कह रही, इधर से पूछ रही थी। ठीक है, तो वो अब एक एक टाइप का पर्याय समास ज्ञान हुआ, उससे दूसरे टाइप का पर्याय समास ज्ञान हुआ, तो ये उसमें परिणमन हुआ कि नहीं हुआ, उसमें वृद्धि हुई। पहले थोड़ा ज्यादा वाला पर्याय समास ज्ञान था, फिर उससे कम वाला हो गया, तो ये ऐसी वृद्धि हानि, ये इसके आता है, मतलब ये समझने के लिए उदाहरण लिया है क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है। इस तरह से सब गुणों में, सब गुणों की पर्यायों में ये चलता रहता है, ये इस तरह का परिणमन, ये पर्याय का परिणमन, तो पर्याय का परिणमन परिणमन बोल रहे हैं, लेकिन वो बारीकी में कैसे हो रहा है वो परिणमन, कि उसके अविभागी प्रतिच्छेद बढ़ते हैं घटते हैं, बढ़ते हैं घटते हैं। कभी हमारा ज्ञान कम है, कभी ज्यादा है, ज्ञान से ही समझ में ज्यादा आता है, श्रद्धा इतनी पकड़ में नहीं आती, और गुण भी नहीं पकड़ में आते हैं, ऐसे उस ज्ञान से ही थोड़ा समझ में आता है। बाकी सभी गुणों में इस तरह का परिणमन बराबर चलता रहता है। कितने प्रकार के होते हैं पर्याय समास? असंख्यात पर्याय प्रकार, समास असंख्यात प्रकार, असंख्यात। देखिए आगे, इस प्रकार ये हो गया जीव की त्रिकालात्मक अनंत। तो पर्याय कितनी है,
पर्याय अनंत है। अनंत पर्याय, एक समय में एक द्रव्य में कितनी पर्याय होती है? एक समय में, अभी तो जीव की बात चल रही, तो जीव में कितनी पर्याय होती है एक समय में? अनंत, क्योंकि अनंत गुण है, हर गुण की एक पर्याय, एक अवस्था। तो एक समय में एक द्रव्य में एट ए टाइम अनंत पर्याय है, ठीक है। और त्रिकालवर्ती कितनी हो जाएंगी? त्रिकालवर्ती भी अनंत है, ठीक है। अब एक गुण की एक समय में कितनी पर्याय होंगी? एक गुण की एक समय में तो एक पर्याय, और उस एक गुण की त्रिकालवर्ती वो भी अनंत पर्याय। तो ये कह रहे हैं वैसे जीव के त्रिकालात्मक अनंत पर्याय हैं। इस प्रकार शुद्ध जीव नामक वस्तु को सर्वज्ञ ने देखा जैसा आगम में प्रसिद्ध है, वह तो एक अभेद रूप शुद्ध निश्चय का विषयभूत जीव है। ऐसा जो ये भगवान के ज्ञान में आया, जो आगम में कहा गया है, वो जो जीव का स्वरूप है, अभेद रूप शुद्ध निश्चय रूप का, वो तो शुद्ध निश्चय का विषय है। ये जो जीव का स्वरूप है, ये तो शुद्ध निश्चय का विषय है। इस दृष्टि से अनुभव करे तब तो ऐसा है। और अनंत धर्मों में भेद रूप किसी एक धर्म को लेकर कहना वो व्यवहार है। यदि जीव को बस जीव, अभेद, अखंड, एक, त्रिकाली, अविनाशी, अनादि, अनंत, इस रूप में जीव को देखा जा रहा है, तो वो निश्चय का विषय है। और जीव को किसी एक धर्म को लेकर कहना, किसी एक गुण के आधार पे, किसी एक धर्म के आधार पे, नित्यता के आधार पे, किसी ज्ञान के आधार पे, अब उसमें से किसी एक को पकड़ के कहा, तो वो हो गया व्यवहार, क्योंकि भेद रूप कथन किया है, संपूर्ण कथन नहीं किया है, तो वो हो जाएगा व्यवहार। आत्म वस्तु के अनादि ही से पुद्गल कर्म का संयोग है। इसके निमित्त से राग द्वेष रूप विकार की उत्पत्ति होती है, उसको विभाव परिणति कहते हैं। इससे फिर आगामी कर्म का बंध होता है। इस प्रकार अनादि निमित्त नैमित्तिक भाव के द्वारा चतुर्गति रूप संसार भ्रमण की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अनादि काल से जीव को कर्म का संयोग कब से है? अनादि काल से। कब शुरुआत हुई? ये अनादि काल से ही है। और इसके ये कर्म के निमित्त से फिर क्या होता है? राग द्वेष भाव होते हैं, और फिर उस राग द्वेष भाव को विभाव परिणति कहते हैं। और फिर उससे क्या होता है? राग द्वेष भाव जो हो रहे हैं, ठीक है? जीव को अनादि काल से कर्म का संयोग है, तो कर्म का उदय आता है तो क्या होता है? मोह राग द्वेष भाव आते हैं। मोह राग द्वेष भाव होते हैं तो फिर क्या होता है? फिर से कर्म बनते हैं। अभी जो कर्म बंधे हैं, तो फिर से क्या होगा? फिर इसका उदय आएगा। फिर उदय आता है, उससे मोह राग द्वेष परिणाम होते हैं। फिर मोह राग द्वेष परिणाम होते हैं तो फिर नए कर्म बनते हैं। इस प्रकार से ये अनादि निमित्त नैमित्तिक भाव के द्वारा चतुर्गति रूप संसार भ्रमण की प्रवृत्ति, इस संसार का चक्र ऐसे चलता रहता है। देखो संसार कब से है? अनादि से है। तो अनादि से है तो पहले कर्म हुआ कि पहले भाव हुए? भाव हुए, भाव भाव सब कह रहे हैं। देखो यद्यपि अनादि से है तो पहले कोई भी नहीं है, अनादि है ना, अनादि में पहले बात क्या कहें, लेकिन यह स्टार्ट तो करना, अपने को समझने के लिए स्टार्ट करना है। तो कहाँ से स्टार्ट किया है? पहले भाव से स्टार्ट नहीं किया। आत्म वस्तु के अनादि ही से पुद्गल कर्म का संयोग है। मोक्षम प्रकाशक में भी लिया इसी चीज को। हाँ, ये अनादि से पहले कर्म का, यानी कर्म के उदय से रागादि होते हैं, ये कह रहे हैं। रागादि के कारण कर्म बनते हैं, उसको सेकेंडरी लिया है, क्योंकि रागादि अनादि से यदि माने जाएंगे, मतलब है तो अनादि से ही परंपरा स्वरूप, लेकिन यदि रागादि से पहले यदि कर्म का उदय नहीं मानेंगे, रागादि से पहले कर्म का उदय नहीं माना, डायरेक्ट रागादि माना, तो वो स्वभाव हो जाएगा। तो रागादि को कर्म के निमित्त से सिद्ध करना है। ये रागादि भाव बिना निमित्त के नहीं होते। यद्यपि वो तो अनादि परंपरा है, तो ये कर्म बंधे हैं वो पीछे रागादि से ही बंधे होंगे, फिर वो रागादि हुए हैं तो वो पीछे कर्म से। लेकिन जब हमको बताना है, स्टार्ट करना है बताने के लिए, तो कर्म से स्टार्ट करें, क्योंकि यदि अनादि से रागादि से स्टार्ट करेंगे तो वो स्वभाव हो जाएगा। क्योंकि जो स्वभाव है जो बिना किसी निमित्त के होता है, वो स्वभाव होता है।
स्वभाव किसी निमित्त से नहीं होता। ज्ञान किससे होता है? कि ज्ञान तो निमित्त से होता है, आपके निमित्त से ज्ञान हो रहा है, आप कहोगे कि मतलब ज्ञान मैं सब नो कर्म की वजह से जो भाव हुए उससे कर्म बंधे, नो कर्म को देख के, नो कर्म की वजह से निमित्त नो कर्म हुए। नो कर्म नहीं भी होते हैं तो भी भाव होते हैं अंदर में, नहीं, अंतरंग में जो बोले ना द्रव्य आपने कि कर्म। पहले कर्म आया फिर भाव बने, वो मतलब वो तो वजह बात बता रही नो हूँ मैं। कर्म थोड़ी ना है, कर्म की बात द्रव्य कर्म का उदय को ले रहे हैं, वही द्रव्य दर्द कर्म कर्म के नो उदय की बात कर्म। है। अभी नो कर्म को नहीं ला रहे हैं यहाँ, वो तो नो कर्म भी होते हैं निमित्त, द्रव्य कर्म की बात कर ले रहे हैं। देखिए आगे, इस प्रकार अनादि निमित्त नैमित्तिक भाव के द्वारा चतुर्गति रूप संसार भ्रमण की प्रवृत्ति होती है। जिस गति को प्राप्त हो वैसे ही नाम का जीव कहलाता है। जैसी गति मिलती है वही जीव वो कहलाता है, तथा जैसा राग आदि भाव हो वैसा नाम कहलाता है। जैसा जिस गति की प्राप्ति होती है तो मनुष्य देव वो उस हिसाब से कहलाता है। लेकिन जैसे भाव होते हैं तो ये क्रोधी है, ये मानी है, ये लोभी है, ये पापी है, ये पुण्यात्मा है, जैसे भाव होते हैं तो वैसा भी कहलाता है। जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बाह्य अंतरंग सामग्री के निमित्त से अपने शुद्ध स्वरूप, शुद्ध निश्चय के विषय स्वरूप अपने को जानकर श्रद्धान करे और कर्म संयोग को तथा उसके निमित्त से अपने भाव होते हैं उनका यथार्थ स्वरूप जाने, तब भेद ज्ञान होता है। भेद ज्ञान मतलब अभी वस्तु स्थिति बताइए, पहले एक तो निश्चय से अपना क्या स्वरूप है, और अब ये व्यवहार से संसार रूप अवस्था में ये क्या स्वरूप है, ये दोनों बताया। अब कह रहे हैं कि जब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बाह्य अंतरंग सामग्री के निमित्त से, मतलब इधर निमित्त बताया है कि ये अपने शुद्ध स्वरूप का निश्चय कब होता है, अपने शुद्ध स्वरूप का निश्चय कब होता है, कि जब करे तब होता है। कब होता है? कि जब करेंगे तब होगा। सीधी सी बात तो ये निश्चय की परमार्थ की बात तो ये है कि जब हम करेंगे तब होगा। लेकिन वो कब करेंगे कि साहब अभी थोड़ा ये निपटा लें वो निपटा लें, अभी ये 8 दिन तो ऐसे बिजी हो रहे थे, अब करेंगे, कि अभी तो समय अच्छा नहीं है तो ठंड कम हो जाए, कि थोड़ा ये हो जाए, ऐसा करके तो ये हम बाहर में थोड़ा आरोप लगाते हैं। तो जब ये सारे हमको मिल जाए निमित्त रूप में, अपना द्रव्य तो है ही, और क्षेत्र भी उस तरह का, काल भी और भाव भी, वास्तव में कब मिलेंगे, कहाँ से लाएं? कि जिस समय हम करने बैठेंगे और जिस दिन हमको होगा, जिस समय होगा उसी समय वो क्षेत्र है, वही काल है, वही भाव है, और द्रव्य वो है ही। पर भी निमित्त की अपेक्षा, जैसे उसमें बताती हूँ आपको कि मोक्ष जाने के द्रव्य क्षेत्र काल भाव, मुक्ति कब होगी अपन ने पढ़ा था पीछे, कि उसका द्रव्य रूप से वज्र शब्द नारा सहनन पुरुष का शरीर, ये द्रव्य रूप से है। फिर काल की अपना चौथा काल होना चाहिए, क्षेत्र यानी भरत क्षेत्र हो कि विदेश क्षेत्र हो, ऐसा। हाँ, कर्म भूमि। और भाव यानी वो कर्मों के उपशमादि, इस तरह के भाव हैं। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूपी बाहरी निमित्त है, ये सब निमित्त वाली चीज है। ये वाला क्षेत्र होना चाहिए, ये वाला काल होना चाहिए, कर्मों का उपशम, ये भी तो निमित्त है। तो वो सब निमित्त मिलते हैं। तो जब जब एक क्षेत्र काल भाव की बाह्य अंतरंग सामग्री के निमित्त से, ये बाहरी सामग्री और अंतरंग सामग्री कर्म का उपशमादि वो अंतरंग सामग्री है, इसके निमित्त से अपने शुद्ध स्वरूप, शुद्ध निश्चय के विषय स्वरूप अपने को जानकर श्रद्धान करे। जो ऊपर शुद्ध निश्चय का स्वरूप बताया था, अपने को अभेद अखंड अविनाशी जो अपना स्वरूप बताया है, उस स्वरूप अपने को जानकर श्रद्धान करे, विश्वास करे, माने, स्वीकार करे कि यही मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान करे। और कर्म संयोग को तथा उसके निमित्त से अपने भाव होते हैं उनका यथार्थ स्वरूप जाने, अपना स्वरूप जाने, और ये कर्म और कर्म के उदय से होने वाले भाव, ये मैं नहीं हूँ। मैं, ये कर्म तो मैं हूं ही नहीं, कर्म तो पौद्गलिक है, लेकिन कर्म के निमित्त से जो भाव हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ मोह राग द्वेष विकारी जो भाव हो रहे हैं, ये सारे भाव, स्त्री रूप भाव, पुरुष रूप भाव, ये भी तो भाव हो रहे हैं ना, अधिक भाव है सारे। ये जो भाव हो रहे हैं ये मुझसे भिन्न है। जब उनका यथार्थ स्वरूप जानेंगे तो भेद ज्ञान होगा। यथार्थ स्वरूप कैसे जानेंगे? कि मैं हूँ वो मैं जानने देखने वाला,
अब ये जो भाव हो रहे हैं क्रोध का भाव, क्या ये क्रोध का भाव जानता देखता है? ये क्रोध का परिणाम, झूठ का परिणाम, हिंसा का परिणाम, ये क्या जानता है? ये जो वेद का परिणाम, लेशारूप जो परिणाम, ये क्या जानते देखते हैं? ये नहीं जानते देखते हैं। तो ऐसा उनका स्वरूप जानकर भेद ज्ञान होता है, तब ही पर भावों से विरक्ति होती है। फिर उनको दूर करने का उपाय सर्वज्ञ के आगम से यथार्थ समझकर उसको अंगीकार करे, तब अपने स्वभाव में स्थिर होकर अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। सबसे पहला स्टेप है भेद ज्ञान। ये भेद ज्ञान करे और फिर आगम के अनुसार जो जो जिनवाणी में कहा गया है उसके अनुसार फिर प्रवृत्ति करे, अंगीकार करे, तो फिर अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। अनंत दशा की प्राप्ति होती है। सब कर्मों का क्षय करके यानी सिद्ध होकर लोक शिखर पर जाकर विराजमान हो जाता है, तब मुक्तिया सिद्ध कहलाता है। इस प्रकार से हाँ, आज आज सुबह भी सिद्ध बना दिया, वहाँ भी पूजन उधर सिद्ध है, वहाँ भी सिद्ध, और यहाँ पर भी सिद्ध, रात में भी अभी वही चलने वाला है। तो इस प्रकार से हम भी ये अपने स्वरूप को निश्चय व्यवहार से समझकर भेद ज्ञान करें और फिर जिनवाणी के बताए हुए अनुसार प्रवृत्ति करके ये मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी भाव से अभी पूरा करते हैं जिनवाणी स्थिति। चालू करिए। क्षण क्षण कषाय के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही तनों के संग सुख शांति हो, जग संगति से तुम दुख मत मेरे के सकल में बीते जय श्याम। जय श्री मैम मेरे को एक पूछना है। हाँ बोलिए। हाँ, ये जो 29 प्रकार के वर्णादि और आगादि भाव कहे गए हैं, तो ये इनको सबको ही औदायिक भावों में लेना है? 29 प्रकार के जो है, हाँ, वर्णादि और आगादि भाव 29 प्रकार के। नहीं और भी भाव सबको नहीं लेंगे, वो तो अलग अलग हैं कुछ। एक एक को देखना पड़ेगा और मतलब आप बताइएगा फिर देखिए। जय